बहुत समय पहले की बात है। एक बगदाद राज्य था जो अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर था। गलियों में हल्की हल्की हवा बहती, हर तरफ जादुई एहसास महसूस होता था और वहाँ की नहरें आईने की तरह चमकती। राज्य के बीचों बीच एक विशाल महल खड़ा था, जहाँ रहते थे दो बहादुर शहजादे, सूरज तलवारबाजी और युद्ध कला के लिए मशहूर, चांद किताबें पढ़ने और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध। दोनों भाई अपने राज्य के रक्षक थे। राज्य की दूसरी ओर एक जादूगर राज करता था। मैं बगदाद की खुशियां बर्बाद कर दूंगा। दोनों शहजादों को खत्म करके उनके राज्य पर राज करूंगा, क्योंकि मेरे जादू का इस संसार में कोई इलाज नहीं है। अचानक गर्मी बढ़ जाती है, हवा थम जाती है, पानी सूख जाता है, पेड़ पौधे और फूल मुरझा जाते हैं। गांव के लोग घबरा जाते हैं। यह क्या मुसीबत आ पड़ी है हमारे राज्य पर? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। चलो महल चलते हैं। सभी लोग महल की ओर निकल पड़ते हैं। सभी लोग महल पहुंचते हैं। शहजादों, बगदाद में अजीब हालात हो रहे हैं। पानी सूख रहा है, सब कुछ मुरझा रहा है। यह क्या हो गया हमारे बगदाद को? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। चंद, तुम किताबें पढ़ते रहते हो, क्या तुम्हें कभी जादू को काटने का कोई हथियार मिला है? भाई, जादू को जादू ही काटता है और दुनिया में हर बीमारी का इलाज है। लेकिन क्या? बताओ चांद। एक जादुई किताब है जिसमें हर मर्ज का इलाज लिखा है, लेकिन वह किताब जादूगरनी मजरीना के महल में है और वहां जाना खतरे से खाली नहीं। हमें वहां जाना ही होगा। हम बगदाद के रखवाले हैं और अपने राज्य को बचाएंगे। नहीं भाई, तुम यही लोगों का ख्याल रखो। मैं वहां जाकर उस किताब को ढूंढूंगा और उसे लेकर ही आऊंगा। गांव वालों, तुम सब अपने घर जाओ, हम उस किताब को लेकर आते हैं। हम बगदाद और अपने लोगों को बचाएंगे। चांद अंधेरे पुस्तकालय में पहुंचता है। जगह मकड़ियों के जालों और चमगादड़ों से भरी हुई है। मुझे उस किताब को ढूंढना ही होगा। मेरे पिताजी कहते थे, सच्चे लोगों के साथ ईश्वर होता है, और मेरा मन साफ है, ईश्वर मेरे साथ है। वह किताब सामने एक सिंहासन पर रखी थी। चांद किताब उठाता है और खुश हो जाता है। इस किताब को उठाने से मुझे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मेरा मन साफ था। मैं कामयाब हो गया। चांद अपने राज्य की ओर निकल पड़ता है। भाई, मुझे बगदाद की बीमारी का इलाज मिल गया। सच में? बताओ किताब में क्या लिखा है? किताब में लिखा है, जिसके पास सब सवालों की चाबी है, उनका नाम है नीलकंठ बाबा। लेकिन हम नीलकंठ बाबा तक कैसे पहुंचेंगे? उनका ठिकाना मेहरान की घाटी में है, लेकिन किताब में लिखा है, जो वहां जाता है वह लौटकर नहीं आता। हमें अपने बगदाद को बचाना है। हमें वहां जाना ही होगा। चलो चलते हैं। चांद और सूरज मेहरान की घाटी की ओर निकल पड़ते हैं। वे दोनों मेहरान की घाटी की ओर जा रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? इनका सिर्फ एक ही मकसद है, नीलकंठ बाबा। लेकिन वे जगह तो खतरे से खाली नहीं सुना है। वहां जो जाता है लौटकर नहीं आता। मतलब ये दोनों अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। वहां जाएंगे तो लौटकर नहीं आएंगे। भाई, अभी तो हम घाटी पहुंचे भी नहीं, लेकिन खतरे सामने आ रहे हैं। देखो सामने, शायद यही है मेहरान की घाटी। चलो अंदर चलकर देखते हैं।
चलो अंदर चलते हैं। भाई यहाँ तो कई बंद दरवाजे हैं और दरावने भी। यहाँ कौन रहता होगा? पता नहीं। नीलकंठ बाबा शायद इन्हीं के अंदर रहते हो। चलो देखते हैं। कोई है? हमें सुन सकता है? अम्मा, क्या आप हमें मेहरान की घाटी का रास्ता बता सकती है? हम मुसाफिर हैं। क्यों नहीं बेटा, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आओ अंदर आओ। मतलब? बेटा, इस खौफनाक जगह पर भटके मुसाफिर ही आते हैं और मैंने औरों की मदद की है। तुम्हारी भी कर दूंगी। तुम थके हुए होंगे, अंदर आओ। नहीं अम्मा, आप बस रास्ता बता दो। नहीं, ऐसे नहीं जाने दूंगी। पानी पी लो, खाना खा लो, तुम यहाँ महफूज हो। दोनों भाई अंदर चले जाते हैं। मैं तुम दोनों के लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। अम्मा इतनी अंधेरे वाले घर में कैसे रह सकती हैं? यहाँ तो सिवाय एक शीशे के कुछ नहीं है। वे दोनों शीशे की तरफ जाते हैं और उसमें देखते हैं। अचानक अम्मा दोनों को शीशे में धकेल देती है। वे शीशों से भरी एक अजीब जगह में पहुंच जाते हैं। ये हम कहाँ आ गए? ऐसी जगह तो पहली बार देखी है। हर जगह शीशे ही शीशे है। अब हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? भाई, जिस तरह अम्मा ने हमें शीशे में धक्का दिया था और हम शीशों की दुनिया में आ गए। मतलब कैसे? भाई, यहाँ बहुत सारे शीशे हैं। इसका मतलब इन्हीं शीशों में एक शीशा ऐसा होगा जो हमें बाहर लेकर जाएगा। हमें ढूंढना होगा, लेकिन बहुत ध्यान से। चलो ढूंढते हैं। तुम उधर देखो और मैं इधर देखता हूं। चांद देखो, सब शीशों में अजीब सी रोशनी है, लेकिन इस शीशे में रोशनी नहीं है। मतलब यही बाहर निकलने का रास्ता है। चलो इसे हाथ लगाकर देखते हैं। चांद और सूरज अचानक गायब हो जाते हैं और एक खूबसूरत जगह पहुंच जाते हैं। वो जगह मानो एक जन्नत सी थी। कितनी खूबसूरत जगह है, कितना सुकून है। हाँ भाई, इतनी खूबसूरत जगह तो आज से पहले कभी नहीं देखी। चांद, हमें आगे चलकर देखना चाहिए। हमारे पास टाइम बहुत कम है। बगदाद मुसीबत में है। हाँ भाई, चलकर देखते हैं। शायद यहाँ कोई रहता हो। चलो चलते हैं। चांद, कहीं ये नीलकंठ बाबा तो नहीं? लेकिन भाई, उनका नाम नीलकंठ बाबा है। शायद उनका कंठ नीला हो। चलो इनसे पूछकर देखते हैं। रुक जाओ, आगे मत आना। मुझे सबके दिल की आवाज सुनाई देती है। हाँ, मैं ही हूं नीलकंठ बाबा। बाबा, अगर हमसे गलती हुई हो तो माफ करना। हमारा बगदाद मुसीबत में है। हमें आपकी मदद चाहिए। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें पहले मेरे 3 सवालों का जवाब देना होगा। अगर तुमने 3 में से एक भी गलत जवाब दिया तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। बताओ, तुम्हें मंजूर है? बाबा, हम तुम्हारे सवालों का जवाब देंगे। आप सवाल पूछे। पहला सवाल, एक डिब्बा है जो हर दिन भरा जाता है, फिर भी वो हर रात खाली हो जाता है। बता, वो कौन सा डिब्बा है? वो दिल है बाबा। दिन भर हम उसमें बातें, हंसी, गुस्सा सब भरते हैं, पर रात को सब भूलकर खाली सो जाते हैं। सही कहा। जो दिल हर रात खाली हो सके वही सुबह फिर से मुस्कुरा सकता है। अब दूसरा सवाल, एक छोटी सी बूंद आसमान से गिरती है, पर जमीन पर आते ही गायब हो जाती है, फिर भी पूरी धरती उसी से जीती है। बता, वो कौन सी बूंद है? वो मेहनत की पसीने की बूंद है बाबा। दिखती थोड़ी देर है। शाबाश, याद रख, जो पसीना देता है वही सच्चा राजा होता है। अब तीसरा और लास्ट सवाल का जवाब दो। एक दिया है जो जितना दूसरों को रोशनी देता है उतना ही खुद जलता जाता है, फिर भी वो मुस्कुराता रहता है।
बता शहजादे, वो दिया कौन है? वो माँ है बाबा, जो हमें रोशनी देती है, खुद तकलीफ सहती है लेकिन कभी शिकायत नहीं करती, पर उसी से खेत, घर और खुशियां पलती है। सही कहा शहजादे, जो खुद जलकर दूसरों को राह दिखाए वही सच्चा उजाला होता है। तुमने तीनों सवालों के सही सही जवाब दिए हैं। अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन मैं सिर्फ एक ही सवाल का जवाब दूंगा। बताओ तुम्हारी क्या परेशानी है? बाबा, हम चाहते हैं कि उस जादूगर को सजा मिले ताकि वो कभी बुरा करने का सोचे भी ना, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी हमारे बागदाद की खुशियां हैं। बाबा, हमारे बागदाद पर एक जादू सा हुआ है। वहां का पानी सूख गया, पेड़ पौधे मुरझा गए, गर्मी बढ़ गई। ऐसा लगता है जैसे किसी ने जादू किया है। मैं तुम्हारी नीयत से खुश हूं। मैं तुम्हारे दोनों सवालों का जवाब दूंगा। तुम्हारे पास के राज्य में एक जादूगर राज करता है। ये उसी ने किया है, लेकिन उसके लिए यही सजा काफी है कि उसका जादू टूट जाएगा। वो कभी बगदाद की तरफ को देखेगा भी नहीं। और हाथ, तुम्हारे राज्य का जादू टूट गया। अब तुम अपने महल वापस जाओ। बाबा जादू से उन्हें उनके महल पहुंचा देते हैं। दोनों भाई अपने राज्य वापस लौटकर खुश होते। चांद, हम कामयाब हो गए। जब नीयत साफ होती है तो ईश्वर भी साथ देता है। हाँ भाई, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। मुश्किल और डर का सामना करना चाहिए। बगदाद अब पहले जैसा हो गया था। सभी लोग हंसी खुशी रहने लगे थे और वहां की नहरें आईने की तरह चमकती।